बस सीताराम भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौ माता की जय, संत महात्माओं की जय। संतों को झंडा भी आना चाहिए। देखो स्वतंत्रता दिवस है आज। जय हो। अगर हम स्वतंत्र हैं ना, लोग भ्रम फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, संतों के कारण है। अगर स्वतंत्रता दिलाई है तो संतों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली है। जय हो पंडित जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय हो, सभी मेरे बुजुर्गों की जय हो, सभी पांडवों की जय। हाँ, आप मोटे तो समझिए। हाँ, तो मैं एक बार बता दूंगा, आप सारे बोल रहे ना, मैं आगे बोल दूंगा फिर आप। हाँ, यहाँ तो मोटे तो ना बोलो, दूसरी ना, एक सिंपल है ये तो बड़ा सिंपल है। एक देखो, मैं कह रहा था आपसे, राधे श्याम। आओ जी, कैप्टन साहब आ जाओ। कैप्टन साहब का स्वागत है, आ जाओ, बैठ जाओ। मासी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, झंडा के नीचे आ जाओ। एक बार सल्यूट करो आप तो। हाँ, ये बैठो, फिर आ जाओ, यही विराज लो, आगे विराज लो। हाँ, मासी आ जाओ, बैठो। देखो, मैं एक बात कह रहा था, आप शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं ऐसे ही अपना हंसी मजाक के लिए ये सारा करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो भी करता हूँ आत्मा की आवाज से करता हूँ। मैं अगर यहाँ आता हूँ तो केवल उसका एक उद्देश्य होता है, मैं संतों की दर्शन करने आता हूँ, क्योंकि मुझे संतों के महत्व का पता है। मेरे संतों का महत्व मेरे लिए मेरे परमात्मा से ज्यादा है, मेरे राम से ज्यादा है, मेरे कृष्ण से ज्यादा है, हर चीज से ज्यादा है, मेरे माँ बाप से भी ज्यादा मेरे लिए मेरे संतों का महत्व है। मैं अपनी निजी बता रहा हूँ, मैं और सबकी नहीं कह रहा। जिसके लिए महत्व ज्यादा हो। कुछ मान्यताएं हमारे समाज में गलत प्रचलित हैं और मुझे आभास हुआ है कि वो मान्यताएं गलत हैं। मैं उनका विरोध करने के लिए केवल ये सारा कुछ करता हूँ। आपके बीच में आता हूँ और समाज में आता हूँ, दूसरी कई संस्थाएं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, वहां भी जाता हूँ, जगह जगह में जाता हूँ। मैं बिल्कुल कोई भी चीज दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ। कोई गलत फहमी किसी को हो तो भाई बिल्कुल निकाल दो, और मेरा कोई निजी स्वार्थ इन चीजों में नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है कि आप लोग राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए उसको लहराएं और संभव हो तो रैली निकालें, तिरंगा यात्रा करें, ऐसा किया है। तो लोग अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अब जनसाधारण को यह समझना होगा कि तिरंगा यात्रा क्या है, इसका ऐसा कितना क्या महत्व है, ऐसा क्यों करते हैं, तिरंगा का क्या महत्व है। तिरंगा हमारा प्रतीक है स्वतंत्रता का। जब हम 1947 में स्वतंत्र हुए तो हमारा एक सिंबल है ये। जब भी कोई पहले भी टाइम में आप देखते युद्ध होते थे तो जीतने वाला राजा अपना झंडा लहराता था, वो प्रतीक था विजय का कि अब यहाँ पर इनका शासन है, इनकी विचारधारा चलेगी। जितने भी आपस में युद्ध हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए, विचारधारा की तो है।
जब अलग अलग विचारधाराएं होती हैं तो आपस में टकराती हैं तो युद्ध होते हैं। जितने भी आक्रमण विदेशियों ने भारत पर किए हैं वो विचारधारा के कारण किए हैं। उसकी गहराई में जाने की जरूरत है। उनकी विचारधारा है कि अगर इस्लाम को अपनाओगे, दीन को अपनाओगे तो तुम जहन्नुम जाओगे। दीन को कैसे अपनाओगे? पूरी पृथ्वी पर जिस दिन इस्लाम फैल जाएगा उस दिन दीन की जीत होगी और तुम जीतोगे और तुम्हें जहन्नुम मिलेगा। उनकी ये विचारधारा उनके धर्म ग्रंथों से है। मैं माइक पर कैमरे के सामने चैलेंज करके कहता हूं, अगर कोई ये कहता हूं ना जी ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, तो वो मनगढ़ंत है। विचारधारा को समझना जरूरी है कि मेन विचारधारा क्या है। मेरी विचारधारा है अगर भारत जिंदा है तो इन संतों के कारण जिंदा है, अगर हम स्वतंत्र हैं तो इन संतों के कारण स्वतंत्र हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी मेरे संत हैं, सनातन के संत हैं। एक बात और से कंफ्यूज नहीं हो जाना, संत केवल हिंदू संस्कृति में है। मुसलमानों में कोई संत नहीं होते, वहां तो मौलवी होते हैं। कई लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग बहुत अंधेरे और कंफ्यूजन में हैं। संतों के कारण ही हम आज स्वतंत्र हैं। संत सबसे पहले कुर्बान देने वाले, धर्म की रक्षा में चलने वाले प्राणी हैं, ऐसे मान लीजिए। या हिंदू संस्कृति को बचाने वाले सबसे अग्रणी सैनिक हैं आज की अगर भाषा में कहें तो। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाहूंगा कि संत किस तरह से, संत वो छुपे हुए सैनिक हैं जो दिखाई नहीं देते युद्ध के मैदान में, लेकिन कारगर काम करते हैं, कारगर काम करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में भारत के इतिहास पर थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण से एक नजर डालूंगा और आपको संतों के महत्व को बताऊंगा कि संतों के द्वारा ही आज अगर हिंदू संस्कृति बची हुई है, उनमें मुख्य जो रोल है, मुख्य जो काम है वो हमारे संतों का है, सनातन के संतों का है। इस्लाम जब से आया, इस्लाम के हर शासक ने मारकर, काटकर, तलवार की नोक पर टॉर्चर करके, बहन बेटियों को उठा करके, धन दौलत लूट करके, हर कोशिश केवल एक की कि सारे भारतवर्ष में हिंदू नाम का कोई आदमी ना रहे, सारे इस्लाम वो अपना ले, इस्लामीकरण उनका हो जाए। माने तो ठीक है, नहीं माने तो गर्दन काट दो, सीधा सिद्धांत था उन लोगों का। आप इतिहास को देख लो, पढ़ लो, जान लो, समझ लो, आपको केवल एक उद्देश्य मिलेगा। और वो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो कुरान में लिखा हुआ है, ऐसा शरीयत में लिखा हुआ है। मैं चैलेंज के साथ कैमरे के सामने इस बात को कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ, ऐसे नहीं लड़कपन में नहीं, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। तो उन्होंने हमारा, अब आप देखिए, गुरु नानक देव जी के जो दो बेटे से चिनवाए दीवार में, क्यों चिनवाए? इस्लाम कबूल कर लो, छोड़ देंगे। उन्होंने कहा धर्म नहीं छोड़ेंगे, कुछ हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे दीवार में चिनवा करके उनको खत्म कर दिया। आपको पता है ना, तेग बहादुर जी चैलेंज करके कहा था औरंगजेब ने, इस्लाम स्वीकार करो, आपको राजा भी बना देंगे किसी रियासत का, धन दौलत दे देंगे, ठाट से रहना, इस्लाम स्वीकार कर लो। उसने कहा नहीं करूंगा, गर्दन उड़ाई। आज भी शीशगंज जो अपना गुरुद्वारा है दिल्ली में, वो तेग बहादुर जी के बलिदान का प्रतीक है, लोग वहां जाते हैं। कोई भी उठा करके देख लो। आपका जो अपना, अगर हम अपने वंश का इतिहास देखें या जाटों का इतिहास भी देखें, जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सारे इसी धारणा के कारण हुए हैं कि भाई इनको काट के जिस भी तरह से इस्लामीकरण इनका करा दो। और वो इस्लामीकरण अगर नहीं हुआ तो उनको, उनका गर्दन काट दी गई। और उसमें से सबसे बाद का उदाहरण है अपने जो भवारा चौक पर गोकुला जाट का कत्ल हुआ था। गोकुला जाट का आपने सुना है? गोकुला जाट, उनके ताऊजी, उनके परिवार, हजारों छुटेला जो अपनी पट्टी है वहां के, उन सबको बंदी बना लिया क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया था। क्यों विद्रोह कर दिया था? उन्होंने कहा था ना दीपावली मनाओगे, ना आप कोई हिंदू त्योहार मनाओगे, ना नए मंदिर बनाओगे,
और कृष्ण जी के मंदिर को तोड़ेंगे, सारे मंदिर खत्म होंगे, केवल मस्जिद होगी। ऐसे आदेश पास किए थे औरंगजेब ने। इन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई हम तो धर्म तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो 5-6 महीने लगातार युद्ध चलता रहा। अंत में गोकुला जाट के जो समर्थन में जो उनका दल था या जो उनके सैनिक थे, वास्तव में वो किसान ही थे, कोई प्रोफेशनल नहीं थे वो सैनिक, कोई ट्रेनिंग लेकर के सैनिक हो, किसान थे। उन पर नहीं सहन हुई तो औरंगजेब इतना अन्याय कर रहा है। तो गोकुला जाट, उसके ताऊजी को, उसके परिवार के लोगों को, ज्यादातर उसमें हमारे गांव के, यानी कि हमारे गांव का मतलब हमारे गांव का मतलब चेता खेड़ा के, आप समझ रहे हैं मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। हमारा कौन सा गांव है ऐतिहासिक, अगर पुराना गांव देखेंगे जहां से हम लोग आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, चेता खेड़ा के हजारों लोग थे। औरंगजेब ने आखिर वो, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं थे, सैनिक नहीं थे, उनका अच्छे हथियार नहीं थे, तलवारें नहीं थी, वो हार गए। 5-6 महीने तो खूब लड़े, उन्होंने खूब अपना खून बहाया और आखिर उनको फव्वारा चौक के नाम से, आज और आगरा के अंदर एक चौक है, वहां पर जाकर के उनको फिर अनाउंस किया गया पूरे समाज में, चारों तरफ गांव में, कि फला दिन इनको कत्ल किया जाएगा, चौराहे पे खड़ा करके। फिर गोकुला जाट को, उसके दूसरे भाई को, उसके ताऊ को, जितने भी हजारों लोग थे, उनसे कहा गया था आप लोग इस्लाम स्वीकार कर लो, छोड़ देंगे। गोकुला जाट के एक भाई ने कहा मैं इस्लाम स्वीकार करने को तैयार हूं जी, उसको छोड़ दिया। आज उसके इस्लाम के उसी एक आदमी से 5 गांव है आगरा के बाद। आप इतिहास जान लो, पता कर लो, आप समझे मेरी बात। गोकुला ने क्या कहा, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो, चिढ़ाने के लिए। बोले माफी मांग ले और इस्लाम स्वीकार कर ले। बोले माफी क्यों मांग लो भाई, मैं, मेरा क्षेत्र, मेरे हजारों पीढ़ी से यहां पर रहते, तुम लोग विदेश से आकर के मेरे यहां आक्रमण किया, मेरे संत महात्माओं को मारा, मेरे मंदिरों को तोड़ा, मैं क्यों माफी मांगू भाई। औरंगजेब माफी मांगेगा मेरे से? इस्लाम स्वीकार क्यों करूं मैं क्यों गड्ढे में जाऊं, पाप की गर्त में क्यों जाऊं मैं, यह गोकुला जाट ने कहा था। तो उसकी बोटी बोटी काटी गई थी फव्वारा चौक पर, और 7-8 हजार जो सैनिक थे उनका कत्लेआम वहां पर किया था, औरंगजेब ने किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। इस्लाम स्वीकार क्यों कराना चाहता था औरंगजेब? उसका क्या फायदा था? क्योंकि उसके जो धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, उनकी किताबों में लिखा है। आजम मंदिर क्यों होते हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मंदिर आप जाओगे अच्छे बनोगे, आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे, आप संतों की सेवा करोगे आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। उनके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? सबका इस्लामीकरण करो, नहीं माने काट दो, उनका धन दौलत छीन लो। इस विचारधारा के कारण औरंगजेब ने यह किया। औरंगजेब का कोई निजी उसमें वो नहीं था। औरंगजेब को जो विचारधारा दी थी वो उनके धर्म ग्रंथों से मिली थी। इसलिए औरंगजेब खतरनाक नहीं है, औरंगजेब की जो जहां से उनको विचारधारा मिली है वो खतरनाक है, वो खतरे की घंटी है, वो निशानी है। उस चीज को पहचानना है, हमने भ्रमित नहीं होना। आप समझ रहे मेरी बात? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचारधारा के साथ मैं एक भजन लाया हूं, आप लोग मेरा साथ देंगे और बोलेंगे। शब्द आपको सुना देता हूं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे पता है वो वहां जरूरी का है। मैं इसी भावना से अपनी बात को एक थोड़े से कविता के रूप में समझो या भजन के रूप में समझो, मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। जागो तो एक बार हिंदू जागो, इसके जो शब्द हैं वो हैं, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पर अपने बच्चे वारे। अपने बच्चे न्यौछावर कर दिया ना देश पर गुरु गोविंद सिंह ने। ये धर्म बदल लेता तो कुछ भी नहीं था, कहीं राजा बन जाता, वो अपना धन कमाता, वो अपना टैक्स लेता, सारा कुछ करता, लेकिन नहीं, उसने कहा धर्म नहीं छोड़ूंगा, कुछ हो जाए। तो अपने जो 4 बच्चे थे तो युद्ध में मारे गए थे और तो दीवार में चिनवा दिए थे। और वो बच्चे कितने थे? उन बच्चों की उम्र लगभग 8-9 साल की और 12-13 साल की थी उम्र थी। उनको चिनवाया जा रहा था, उनको कह रहा था तुम ये कह दो कि धर्म बदल दो, ऐसे कह दो बच जाओगे। बच्चों का नहीं कहेंगे। और आज हमारे 70-70 साल के हो रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं मस्जिद तो सब एक ही होते हैं, मंदिर भी ऐसा, मस्जिद भी ऐसा ही। धर्म वरम में क्या रखा है, क्यों कट्टरवाद बनाते हो? मतलब कोई छोटा सा कीकर का पेड़ जो कहते कुछ तो हो नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ठीक है, आज छोटा पेड़ है भैया, कल बड़ा हो जाएगा।
परसों कांटे आएंगे, परले दिन कांटे टूट टूट के खेत में पड़ेंगे, कहीं रास्ते में पड़ेंगे, फिर लगेंगे, फिर क्या करोगे? फिर इलाज नहीं होगा। छोटा सा पेड़ है, तभी मचक दो। भाव समझ रहे मेरी बात आपका? कि जो विचारधारा गलत दिशा पर ले जाती है, पाप के रास्ते पर ले जाती है, उसका खुलेआम विरोध करो। केवल इतना कहना है, मचकने का मेरा मतलब ये है। तो मैं पहले बोलूंगा, फिर आप लोग बोलने का कष्ट करेंगे, इसलिए में बोलेंगे। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, 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 देश पे अपने बच्चे वारे, देश पे अपने बच्चे वारे, चिन्हवा दे दीवार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागो तो एक बार जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो जागे थे गुरु तेग बहादुर, 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 सिर कटवाया हार न मानी, 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 कहलाए अवतार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागी थी झांसी की रानी, 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 खूब लड़ी पर हार न मानी, 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 चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागो तो एक बार हिंदू, जागो एक बार हिंदू जागो जागे थे वो वीर शिवाजी, 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 मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए मुल्ले काजी, मच गई हाहाकार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो जागे थे प्रताप महाराणा, जागे थे प्रताप महाराणा, अकबर दिया न चाहे हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागो तो एक बार हिंदू, जागो एक बार हिंदू जागो जागे थे गोकुला हमारे, जागे थे गोकुला हमारे, जागे थे गोकुला हमारे, जागे थे गोकुला हमारे, गोकुला जाट की बात हो रही, गोकुला जाट जिसको हमने बताया ना, फव्वारा चौक पर के शरीर काट दिया था, पहले एक काट, दूसरा हाथ काटा, तीसरा इस तरह से करके, और उनको जो औरंगजेब ने ये कहा था कि भाई आप लोग इस्लाम अपनाओ, तो उन्होंने कहा इस्लाम नहीं अपनाऊंगा, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, तो वही गोकुला है। जागे थे गोकुला हमारे, जागे थे गोकुला हमारे, शीश दिया पर धर्म ने हारे, शीश दिया पर धर्म नहारे, शीश दिया पर धर्म ने हारे, शीश दिया पर धर्म नहारे, सब कुछ दिया लुटाए हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू जागो जागो तो एक बार हिंदू,
जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे पुष्कर खूटेला, जागे थे पुष्कर खूटेला, जागे थे पुष्कर खूटेला। जागे थे पुष्कर खूटेला। कौन है पुष्कर खूटेला? जिन्होंने दिल्ली में किले के सामने जब हाथी टक्कर मारता था, गेट नहीं टूट रहा था, तो खुद खड़ा हो गया एकदम से। हिरदराम कुंड है, हिरदराम बाबा ने आशीर्वाद दिया था, आप लोग दिल्ली पर सुबह 4 बजे एकदम से अटैक करना, अगर टाइम चूक गया तो जीत नहीं पाओगे, हार के आ जाओगे। तो इनकी टुकड़ी थी, खूटेलाओं की टुकड़ी थी वो, जो मेन गेट पर आक्रमण करने के लिए लगाई गई थी। तो कीलें थी, किले के जो गेट था उस पर कीलें थी, हाथी चोट मारता तो सिर में कीलें लगती थी। 17-18 बार हाथी को आगे बढ़ाया गया और वो खूनन खून होकर के पीछे आ गया और टाइम निकला जा रहा था। हिरदराम बाबा मुजेसर गांव में उन तपस्या करते थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने कहा कि ओहो, अगर टाइम चूक गया तो फिर हार जाओगे, इस्लाम से हार जाओगे। तो क्या हुआ, पुष्कर खूटेला वहां पर मुख्य सैनिक था उस टुकड़ी का, जिसकी टुकड़ी की ड्यूटी थी उस गेट पर, मुख्य गेट पर तोड़ने के लिए, जो लगे हुए थे मेन गेट को तोड़ना था। तो एकदम से कुछ सोच नहीं पाए, कुछ इल्जाम नहीं कर पाए, सब कुछ नहीं हो पाया, खुद खड़ा हो गया कि जल्दी से मारो। तो खुद दीवार के साथ खड़ा हो गया, कि उसके गेट के साथ खड़े हो गए और हाथी ने टक्कर मारी, तब वो गेट टूटा था। और आज आप लोग देखो चौकियों में इधर उधर चौकियां होती हैं, वो तेवतिया ने गेट पर जो छाती लगाई थी, ऐसा लोग भ्रमित करते हैं, गलत बोलते हैं। विरोध करना है हमें, इतिहास के साथ जो है इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सच्चाई को कैसे भूल जाओगे। तो पुष्कर खूटेला थे जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपना कोई स्वार्थ थोड़ी था उनका, केवल हिंदू जाति को। जागे थे पुष्कर खूटेला, जागे थे पुष्कर खूटेला, जागा था पुष्कर खूटेला, जागा था पुष्कर खूटेला। दिल्ली किला था जब ना टूटा, दिल्ली किला था जब ना टूटा, छाती दिया डाये हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राखी की बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा का दिन है, संतों के दर्शन हुए, आप सबको दिन मंगलमय हो, अच्छा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई संजय काट लो भाई संजय। बोला रुवारे बाबा की जय।